आप भी गए होंगे यकीनन सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल ऊपर वाले दीवार पे लिखा हुआ है फौकम बिलनास बिलहक, यानी सो जज बिटवीन द पीपल इन ट्रूथ। क्या आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे बराबर वाली बिल्डिंग से इंसाफ मिल रही है? और अगर इंसाफ मिल रही होती तो दुनिया में 139 नंबर पे पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम नहीं होता। 184(3) जनाब स्पीकर ख़त्म हो चुका है, बल्कि अमेंड हो चुका है, मगर उसके बावजूद अब 3 रुकनी बेंच का बज़िद फैसला है हुकूमत मुज़ाकरात करे। भाई आप कौन हो मुज़ाकरात कराने वाले? आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए, आपको इंसाफ करना है। आपको पंचायत की झरगनी बैठा है आपको कि आप कह रहे हैं आप बैठ जाओ। इसी तरह साकिब निसार की तरह, और इसी तरह जनाब स्पीकर जब इफ्तिखार चौधरी का दौर था 207 सो मोटो लिए थे उसने, यानी पूरे एक शेडो हुकूमत के तौर पे वो शख्स चला रहा था। वो लोगों की इज्जतों से खेल रहा था, वो लोगों की प्रॉपर्टी से खेल रहा था, और खुद अपना बेटा जो FIA में उसने डिप्यूटेशन पे बुला के और चीफ जस्टिस हाउस इस्लामाबाद को उसका बिजनेस ऑफिस बना। इससे बड़ी बेशर्म बात और कोई हो नहीं सकती है। और फिर उसके बाद अगर मैं साकिब निसार की बात करूं, जस्टिस साकिब निसार की, जनाब वाला मैं खुद इनके कोर्ट में बैठा हुआ था, कहने लगे ये 4-5 MP तो मैं यूं खत्म कर दूं। वो भैया आप कौन हो खत्म करने वाले? आपको अपने आप को चीफ जस्टिस होने का आपको जरा सा एहसास है? आप हुकूमत के अंदर बैठ के आप हुकूमत को सबोताज करने के लिए मैं 4-5 MPA अब बदल दूं, और फिर जब मैं डैम बनाऊंगा तो मैं उस पर चौकीदारी करूंगा। मैं तो आए दिन कराची से इस्लामाबाद आते हुए एयरपोर्ट पे उनको देखता रहूं, कई तो मुझे फ्लाइट पे नजर आए, तो मैं जरूर से सवाल करूंगा कि आपने 9 अरब रुपए जो जमा किए, 14 अरब रुपए आपने खर्च करा है। और जनाब आला सुप्रीम कोर्ट के कराची के रजिस्ट्री में मैं इस केस में बैठा हुआ था, एक शख्स का जो PTI का था, उसने एक बुजुर्ग शख्स को जो 18 ग्रेड को उसको थप्पड़ मारा था, और जब उनके बेटे कोर्ट में खड़े थे तो उनको बोला आप कंप्रोमाइज कर लो, तो उनके बेटे खड़े हो गए कि नहीं मेरी बाप के बेइज्जती हुई है, हम कंप्रोमाइज नहीं करें। बोले इनको बाहर निकालो। ये मंजर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, यह था इंसाफ पाकिस्तान का। और फिर उसके बाद जस्टिस गुलजार आया कराची में, एक नेस्ला टावर जो कि उसने थोड़ी सी अपने उर्दू से तजावज की थी, जो कि बनी गाला ने तजावज करके 12 लाख उसको जुर्माना किया गया। जस्टिस गुलजार ने जनाब आला हुक्म दिया, बकायदा पाकिस्तान के टॉप के अखबारात में इश्तिहार आ गए कि इस प्लाजे को बम से उड़ा दो। वो आपको इतना गुस्सा था? आप एक जो दुनिया भर से लोगों ने अपनी जमा पूंजी जमा करके एक प्लाजा खड़ा किए, आप बम से उड़ा रहे थे उसको। और फिर आपने वो भी मंजर देखा कि एक बुजुर्ग शख्स जो व्हील चेयर पे था, और व्हील चेयर के बाद वो बदवाएं दे रहा था, वो ये कहता मैं दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं आऊंगा। ऐसे लोगों की वजह से पाकिस्तान बदनाम हुआ। एक तो वो गुलाम सरवर PIA का, जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान की PIA को बदनाम किया है। वो दुनिया भर में पाकिस्तान की जो पायलट जो फॉरेन एयरलाइंस में काम करे सबको निकाल दिया है, मगर मजाल है कोई मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हो। उस वक्त भी वैसे अवान में मैंने बात को उठाई थी उस बात। तो मैं ये कहना चाहिए, एक था जस्टिस शेख अजमत सईद, जिसको बाद में इमरान खान साहब ने कमीशन का बना दिया। मैं आपको दावे से कहता हूं जनाब वाला इतना करप्ट आदमी था, इतना करप्ट आदमी था कि बकायदा दलाल घूमते थे उसके नाम पे पैसे लेके उसके बेंच पे केस लगाने के लिए। और माशाल्लाह था बड़ा खूबसूरत आदमी, राइट लेफ्ट जो ना दोनों तरफ देख सकता था। तो जवाब अली मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसे जुडिशरी में जो लोग आ गए इस वजह से पाकिस्तान को बदनाम करके रख दिया है। और फिर आज सुप्रीम कोर्ट का जो केस आज भी रिजर्व किया है, और किस बात को आपने रिजर्व किया है जनाब आला? इस असेंबली में जहां ये लोग बैठे हुए, जहां लाखों 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदे बैठे हुए, और उन्होंने बकायदा उस 184(3) को यानी अमेंड करके चीफ जस्टिस के बजाय 3 जजेस को वो इख्तियार दिए। वो तो कानून पास हो गया, वो तो आपने जनाब आला नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए, उसके बाद आप फिर भी केस चला रहे हो, और उस केस की आप कैसे आप खुद ही धज्जियां उड़ा रहे हो। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज भी सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा इस बात में करना चाहिए कि उसी 3 रुकनी बेंच को तोड़ के और फुल कोर्ट का ऐलान करना चाहिए। और हो सकता है कि फुल कोर्ट का भी यह फैसला हो जो 3 रुकनी का हो। जनाब उसी बेंच का जो पहले टूट किए, एक जज साहब मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कहा मैं तो चैम्बर में बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था,
और खुद ही उसने फैसला लिख दिया है। आपके फैसले आपके ब्रदर जजेस बता रहे हैं। और फिर उसी में एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अतर मिल्ला साहब थे, उन्होंने ये कहा कि इसका टीओआर में तो ये होना चाहिए कि ये असेंबली टूटी कैसी। जनाब आला, कानूनी शहादत के आर्टिकल 38-39 ये कहते हैं कि जो शख्स किसी के कब्जे में हो, उसकी किसी बात का, किसी बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। क्या एक नाइल शख्स जो इलेक्शन कमीशन से नाइल था और उसने बाएं और दाएं बाजू में दोनों वज़रा को दबोच करके और उसके बयान दिलवा दिए कि असेंबली तोड़ दो, क्या परवेज इलाही साहब ने नहीं कहा था कि हम नहीं चाहते, 99% लोग नहीं चाहते। और फिर अभी मौसफ ने तो यह भी फरमाया कि मुझे तो जनरल बाजवा ने कहा, मैं पिटीशन ला रहा हूं जनाब वाला, मैं कल परसों पिटीशन ला रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में कि ये असेंबली गलत तोड़ी गई है, ये असेंबली कानून शहादत के आर्टिकल 38-39 की खिलाफ वर्जी है, ये इसमें जनरल बाजवा का नाम नहीं है, आके साबित करे कि जनरल बाजवा ने। और अगर जनरल बाजवा ने इसको कहा भी है तो साबित हो गया कि ये असेंबली गलत टूटी गई है। और उस टीओआर में क्यों शामिल नहीं था जो 3 रुकने 9 से होते हुए फिर 3-4 का वो फैसला है। हम तो 4 को मान रहे, 3 को नहीं मान रहे। जनाब आला, मेरे इस हाउस के अंदर तहरीक पास हुई है आर्टिकल 209 के तहत, और उसमें मैंने ये गुजारिश की है कि जजेस के खिलाफ जो इम्पीचमेंट के जो एक पावर है, प्रिविलेज का एक पावर है, वो तकरीबन आज से 5-7 साल पहले 1200 केसेस पेंडिंग थे, उसकी मुद्दत 3 महीने रखा जाए। 3 महीने के अंदर किसी भी जज के खिलाफ 209 के तहत रेफरेंस दाखिल हो जाए तो वो 3 महीने के अंदर फैसला होना चाहिए। आज भी लॉ एंड जस्टिस कमेटी में पेंडिंग है। और फिर कानून जो 204 का है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून, जनाब स्पीकर, पूरा दुनिया में सिवाय पाकिस्तान और इंडिया के किसी मुल्क में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा नहीं है, वार्निंग है। हमारे यहां क्यों सजा है? किसी वकील को सजा दो, उसके लाइसेंस कैंसिल करो, किसी पार्लियामेंट के मेंबर को, किसी प्राइम मिनिस्टर को खड़े खड़े आप सजा दो। दुनिया में कहीं सजा नहीं है, वार्निंग है। इस कानून को भी खत्म होना चाहिए। फिर जनाब आला, मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, हमारे यहां जो जजेस की तैनाती का वो भी केस मेरे पेंडिंग है, आर्टिकल 175 का। और पीटीआई के दौर में मैंने ये दाखिल किया था, पीटीआई के चेयरमैन सब ने उसकी बड़ी अप्रिशिएट किया। मेरे दोस्त पीटीआई का दोस्त जो टेलीफोन पे बात कर रहा है, ये इनको भी पता था कि मैंने दाखिल किया था, और सब ने अप्रिशिएट किया कि जब एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात नस्ल जवाब पूछते हो, तो एक हाई कोर्ट के जज आप क्यों ले रहे हो डायरेक्ट? और फिर जब आप डायरेक्ट लेते हो तो प्रोसीजर क्या है जनाब वाली, कि चारों सूबों के जो चीफ जस्टिस है वो अपने मनपसंद लोगों को अपने चीफ जस्टिस से यानी जस्टिस तैनात करते हैं, और फिर आता है जुडिशल कमीशन में, वहां पे ये तेरा ये मेरा बार्गेनिंग होती है, और आखिर में रबड़ के स्टंप की तरह पार्लियामान की जो कमेटी है वो उसकी कंफर्मेशन करती है। मैं कहता हूं तोड़ दो पार्लियामानी कमेटी जुडिशल के हवाले से, क्योंकि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूं जनाब आला, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का 12 साल पहले केस इन्हीं सुप्रीम कोर्ट की अलमारियों में आज भी पड़ा हुआ है। जस्टिस आताब बंजाल साहब, आपसे पूछना चाह रहा हूं, कहां गुम हो गया वो? आपको एहसास है तो बता दो, जो 45 साल पहले मेरे कायद को झूठे मुकदमे में आपके जस्टिस नसीम हसन शाह ने हमसे अलग किया है, उसको इंसाफ दो। नहीं करेंगे इंसाफ, शराब की 2 बोतलों पे 100 मोटा लिया जाएगा। आजकल तो 700 मोटो हो गया, पहले तो 100 मोटो थी, आज तो 700 मोटो हो गया। जनाब अली, ये हाल है आपका, आप शेडो हुकूमत चला रहे हो। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब का केस, जनाब आला, जय हुकू कराची, बैंक कराची, मुकदमा पिंडी में, फरियाद तारपुर को 12 बजे आपने घसीट के आपने अस्पताल से जेल में डाला। जेल में जनाब अली में तकरीबन 10 साल मैं जेल कमेटी का मेंबर रहा हूं वहां पे एज ए सोशल वर्कर। इस हाउस ने मुझे पाकिस्तान का पहला इंसानी हकूक अवार्ड दिया है, लेकिन मजाल है कि किसी ने पूछा होगा। और फिर जनाब अली, मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारी आपसे मेरी दरखास्त है कि आप रूलिंग दे दे। आज पाकिस्तान की जिस अदालत में फाइनेंशियल मैटर में अगर स्टे ऑर्डर दिया हुआ है तो स्टे ऑर्डर के तमाम रिकॉर्ड मंगा ले। मैं आपको बता दूं, बड़े नामी ग्रामी वकील और जजों को पैसे देके, उनके ब्रोकर को पैसे देके स्टे लेके और भूल जाते हो। और फिर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पीटीसीएल के हिसाब ले ले,
4 अरब डॉलर से ज्यादा पाकिस्तान का मकरूज है तसलात कंपनी, उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं ले जाते? तो मेरी दरखास्त है कि आप सारे स्टे ऑर्डर के जो मुकदमात है वो आप मंगा कि आपको पता चल जाए पाकिस्तान को माशी तौर पे कितने नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और फिर जनाब आली आखिरी बात, जो आपने एक कमेटी बनाई इस हाउस की और उस कमेटी ने जो अहकाम दिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो ना स्टे पे स्टे दे रहा है, स्टे पे स्टे दे रहे, भाई किस बात के? आपने आर्टिकल 69 नहीं पढ़ा है कि इस हाउस की या कमेटी के प्रोसीडिंग में कोई अदालत जो ना वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, तो इसका भी हिसाब लेना चाहिए। और आखिर में मैं कहना चाह रहा हूं, जनाब अली, जाग पार्लियामान जाग, जाग पार्लियामान जाग, तेरे पग नु लग गई ताख। आज अगर हम नहीं उठे तो कभी नहीं उठेंगे। पार्लियामान को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए और अपनी तशख़्ख़ुस बरकरार रखने के लिए खड़े होना पड़ेगा। थैंक यू। ऐवान की कार्रवाई बरोज़ जुम्मा 28 अप्रैल 2000